बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अशोक चौधरी का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उनके बेटे शांभवी चौधरी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जो लोजपा रामविलास की सांसद है। शांभवी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से जीत हासिल की थी। वहीं अशोक चौधरी ने दीवानी अदालत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। हालांकि किशोर ने कहा कि उन्हें मामले दर्ज करके डराया नहीं जा सकता। उनकी बेटी शांभवी समस्तीपुर के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद है। आपको बता दें, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा मेरी बेटी और मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मैंने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक था। उन्होंने जो कहा उसके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कानूनी उपाय का सहारा लिया। मैं प्रशांत किशोर को चुनौती देता हूं कि वो साबित करें कि मैंने चिराग पासवान को पैसे दिए थे या माफी मांगने के साथ अपने आरोप वापस लें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस लड़ाई को उच्चतम न्यायालय में ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। आपको बता दें, पूर्व में चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर कुछ समय तक जदयू से भी जुड़े रहे थे। अशोक चौधरी ने पीके को एक राजनीतिक व्यापारी करार दिया, जिसको शुल्क के बदले सभी तरह की पार्टियों को अपनी सेवाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख सहयोगी अशोक चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके विपरीत हम पूरी तरह से राजनीति में हैं। मैं खुद दूसरी पीढ़ी का नेता हूं। मेरी बेटी सबसे कम उम्र की सांसद है। प्रशांत किशोर एक दलित लड़की की इस उपलब्धि को बचा नहीं पा रहे हैं। अशोक चौधरी द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद से ही प्रशांत किशोर अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई माफिया नहीं हूं जिसे मामले दर्ज करके डराया जा सके। जनसुराज पार्टी के संस्थापक ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि अशोक चौधरी की बेटी के बारे में मैंने जो कहा है उसकी चर्चा लंबे समय से पूरे बिहार में गाँव-गाँव में हो रही है। वो मेरे खिलाफ जितने चाहे उतने मामले दर्ज करा सकते हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ऐसे राज्य में जहां एक पंचायत का मुखिया भी कम से कम 4 बंदूकधारियों के साथ घूमता है, मैं बिना किसी सुरक्षा कर्मी की पैदल यात्रा कर रहा हूं। हालांकि ये भी साफ दिखता है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर कभी भी जुबानी हमला नहीं करते। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का एक भी प्रवक्ता कभी भी प्रशांत किशोर के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नहीं दिखाई पड़े। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर हमला करने के चक्कर में अपने दोस्त को भी फंसा चुके हैं, क्योंकि उनके आरोप के अनुसार चिराग की पार्टी में टिकट का खरीद फरोख्त हुआ था। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए। इस सरकार ने 20 पुलिस थानों से पुलिस कर्मियों को तैनात करके मुझे रात के अंधेरे में उठा लिया था, लेकिन उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। प्रशांत किशोर ने जनवरी में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित एक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे थे, तब उन्हें पुलिस द्वारा उठा लिया गया था। वही विधानसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं एक बार जदयू और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बीच बड़ा जो जंग है वो छिड़ चुका है। एक तरफ जहां अशोक चौधरी मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, वही पीके कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चाहे कितने भी मुकदमा दर्ज हो जाए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी में टिकटों का खरीद फरोख्त हुआ है। इसकी चर्चा बिहार के गांव-गांव तक हो रही है। देखना काफी अहम होगा कि ये मामला कितना दूर पकड़ रहा है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।